सर, इस साल जो हज पर अखराजात आए हैं, तो अगले साल आपकी हिकमत अमली क्या होगी लोगों को रिलीफ देने के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके अंदर मुझे तो नहीं मालूम कि मैं खुद ही हूँगा इस सारी पॉलिसीज़ को बनाने के लिए, लेकिन अगर मुझे कोई मौका मिलता है और मैं इस किस्म की पॉलिसी बनाता हूँ तो फिर मेरी ख्वाहिश होगी कि हज को किसी तरह सस्ता किया जाए और उसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी मैं समझता हूँ कि गुंजाइश है कि हम इस प्राइस को नीचे लेकर आएँ। इसमें फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स हैं, ये अगर टाइमली ली जाएं और लंबे अरसे के लिए एग्रीमेंट किए जाए 3 साल का 5 साल का, तो मेरा ख्याल है वहाँ भी प्राइस नीचे आ सकती है। इसी तरह बाकी जो हम देते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें मैं समझता हूँ कि मज़ीद हम डिक्रीज़ कर सकते हैं अगर उसको हम तरीके के साथ करें। फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब आया था तो ये मेडिसिन वगैरह ले चुके थे, तो मैंने आके यहाँ पर जब फार्मास्यूटिकल वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि ये तो एक अच्छा एक काम है, इसमें अगर आप डोनेट करें, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम डोनेट करें। हज़ारों मेडिसिन फैक्ट्री हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में, तो वो लोग बड़े डोनेट करने वाले लोग हैं, तो डोनेट करने के लिए वो तैयार थे। उन्होंने मुझे कहा कि जो उसमें कोई ऐसी मेडिसिन है जिसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है तो वो हम कॉस्ट टू कॉस्ट दे देंगे, बाकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हैं। तो इस तरह के कुछ काम करके, लेकिन वो उस वक्त तक तो खरीद चुके थे, जब मैं आया उस वक्त तक खरीदी पेमेंट भी हो चुकी थी। तो हम और बहुत सारे काम ऐसे किए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा काम है, इसमें लोगों की दिलचस्पी भी होती है, तो उनको हम ऑन बोर्ड कर सकते हैं कि ताकि इसकी प्राइस को हम नीचे ले आएँ। सर, ये एक वहाँ पे हमारी अपनी स्टेट ओन्ड बिल्डिंग्स, आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे हैं या नहीं सऊदीया में, असिस्ट करने के लिए, क्योंकि स्टे का अगर खर्चा बचा लिया जाए तो मैं समझता हूँ एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो कट हो सकती है। उसमें 170 बिल्डिंगें इस दफ़ा ली थी हमने, तो पॉसिबल नहीं है कि इतनी बिल्डिंगें हमारे पास हों। वो तो हम एक ऑफिस की बात कर रहे हैं। ऑफिस जो है वो उसके लिए आप ठीक कह रहे हैं कि उसमें 2 ऑफिसेज हमारे मदीना मुनव्वरा में हैं। एक ऑफिस के तो पैसे भी गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया के पास पड़े हैं, और अभी जो दूसरा ऑफिस है वो भी उन्होंने डिमोलिश की है, क्योंकि बिल्डिंग्स जो हैं वो गिरा रहे हैं इस वक्त मदीना मुनव्वरा में बहुत सारी नई तामीरात करने के लिए। तो हमारी बात चल रही है कि हमें वो आपको बिल्डिंग्स वगैरह दे दें अच्छी सी। सर, सुनने में आया था कि हुज्जाज इकराम को कुछ शिकायत थी और आपने उनका अजाला भी किया काफ़ी हद तक, उनकी कुछ डिटेल्स बताना पसंद करेंगे आप? एक तो सबसे ज़्यादा जो शिकायत आई थी वो मिना में आई थी, और मिना में हुआ ये कि हमारे काफ़ी सारे लोग जो शायद वहाँ पर लोकल लेवल पे हैं, उन्होंने ये रिंग बना लिए जो हर हाजी के हाथ में होते हैं। वो शायद मुझे पता चला कोई ऐसे ही बनाए थे, जाली थे, और वो लोग चूँकि पहले से समझदार थे, वो पहले से पहुँच गए मिना के खैमों में, और खैमों में पहुँच के वो अपना रिंग दिखा के अंदर दाखिल हो गए, और उसके बाद बहुत सारे हाजियों का जिनकी जगह थी उनके जगह पर उन्होंने वो कर लिया। उसकी वजह से वहाँ तो 1-1 इंच का हिसाब है, तो वो उसमें बहुत सारे हाजियों को तकलीफ़ उठानी पड़ी। वो फिर हमने बीच में जब हम आए तो हमने फिर कुछ को कहीं अकोमोडेट किया, किसी को किस तरीके से। उसमें बेसिकली मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, ये 3 जो मशायर के दिन हैं, ये पाकिस्तान हज मिशन या पाकिस्तान रिलीजियस अफेयर्स के कंट्रोल में नहीं होती। ये वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसको हमने हर पर हाजी के हिसाब से पैसे दिए होते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती। इवन हमारी ट्रांसपोर्ट वहाँ नहीं जा सकती। इसके अलावा वहाँ पर हमारे मावरीन जो है वो वहाँ पर काम नहीं कर सकते, वहाँ पे पुलिस या फौज इसकी इजाज़त नहीं देती। तो हम करते ही हैं कि वो छुप छुपा के काम हो रहे होते हैं। तो अक्सर किसी जगह पे खड़ा कर दिया
तो फिर वो पुलिस वाले आते हैं तो वो उनको भी हटा देते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है ना लोगों का कि शायद वजारत मजहबी अमूर ने जहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं दी, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, ये हमारे सऊदी अरब का टोटल उसके ऊपर कंट्रोल है। दुनिया का कोई मुल्क के लोग वहाँ पर वो दाखिल नहीं, इवन झंडा उठाने नहीं देते। अच्छा, आप झंडा उठाएंगे तो वो कहेंगे झंडा नीचे करें, तो वो फिर मुख्तलिफ कलर से उसको लाइन अप करते हैं जी। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल इस दफ़ा हमने इस चीज़ से बचने के लिए जो छतरियाँ थी उनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा बना दिया। अब छतरी को किधर नीचा करेंगे, वो इस तरह करते थे तो दूर से नज़र आती थी छतरी जिस पर झंडा लगा होता था। हमने जो खुद भी प्रिंट करा के लोगों को दिए तो वो सब छतरियों के ऊपर हमने झंडा लगा दिया था। अच्छा, हाँ, ये छोटा सा झंडा 3-4 जगह पे। तो वो जब धूप के लिए मना भी नहीं कर सकते कि छतरी नीचे करें, वाइट कलर की छतरी थी उसमें हमने लगा दिया। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स के साथ हमें मामलात को देखना होगा। वहाँ पे भी जुगाड़ हो गया सर। और सर इस दफ़ा हाजी हजरात को रिहाइशगाह के हवाले से भी कुछ शिकायत थी कि हमें करीब नहीं दिया गया है, रिहाइश जो है काफ़ी दूर है, तो उसका ज़ाला आपने कैसे किया? उसका इस तरह था कि बेसिकली ये मदीना मुनव्वरा में प्रॉब्लम आया, नज़दीक और दूर का मसला सिर्फ मदीना मुनव्वरा में है, मक्का मुकरमा में नहीं है। मक्का मुकरमा में तो अजीज़िया के अंदर ही होती है हमारी सारी बिल्डिंग, वो है मिना के नज़दीक। तो जो मदीना मुनव्वरा की बिल्डिंग थी, मैंने आपसे कहा कि वहाँ पर बिल्डिंग उन्होंने गिरानी शुरू कर दी। तो हमारा तकरीबन फिर भी हम कोई बकौल जो मुझे वहाँ पे ब्रीफिंग दी गई है कि 80% हम मस्जिद नबी के नज़दीक थे और 20% हमारे लोग जो हैं वो मरकज़िया के साथ जो नेक्स्ट वहाँ पे शुरू होती है वहाँ पर थे। उसकी वजह से उन लोगों को वो जो 20% या 15% लोग जो थे उनको तकलीफ थी, इनको तो कोई तकलीफ नहीं थी। ये तो सब बिल्कुल मरकज़िया मस्जिद नबी के साथ थे। इसमें मेरे ख्याल से हर बंदे को सेटिस्फाई भी नहीं किया जा सकता। उसमें फिर भी हमने बसें चला दी थी और हम कर सकते हैं। और मैं वैसे भी आपको एक बात करूंगा कि पिछले साल जो है मिनी हज था, 2020 में मौकूफ था, 2021 में मौकूफ था और पिछले साल मिनी हज था। तकरीबन कोई गवर्नमेंट स्कीम में 34,000 गए थे और प्राइवेट में कोई 45-48,000। तो इस दफ़ा जो है वो तकरीबन 80,000 से ऊपर तो हमारे गवर्नमेंट के थे और हमने जो बाकी दिए थे वो भी कोई 80,000 के लगभग था, इससे ज़्यादा थे। फिर हमने को थोड़ा सा फॉरेन जो डॉलर का आपने जिक्र किया उस पर भी ज़रूर मैं कमेंट करूँगा। बिल्कुल, डॉलर जो है वो स्कीम दी थी वजारत ख़जाना ने कि बाहर से लोग जो हैं वो भिजवाएं पैसे और फिर वो जो फॉरेन एक्सचेंज आएगा उस फॉरेन एक्सचेंज के तहत उनको जो है अकोमोडेट करें। तो वो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी थी, सख्ती भी थी, उसकी वजह से हमें कोई 15-20,000 दोनों मिला के हमें सरेंडर करना पड़ा। हम 1,60,000 लेके गए, वैसे तो हम ले जा सकते थे 1,80,000, लगभग 1,79,210। तो फिर ये डॉलर का अभी आप ये बता रहे हैं कि जो नेक्स्ट हज कोशिश होगी कि इसकी डॉलर में पेमेंट हो, तो फिर वो नुकसानदेह नहीं होगा ज़्यादा हमें? मैं आपसे एक और बात करता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में एक दफ़ा भी ऐसे बता दें कि पाक रुपी में वहाँ पे पेमेंट हुई हो नहीं हुई सऊदी अरब में, एक मरतबा भी बता दें। क्योंकि जब गवर्नमेंट आप पाकिस्तान से आगे जाते हो तो पाक रुपी हमसे कोई नहीं लेता, हमने डॉलर देने होते हैं। अब जो बात आपने की है वो दूसरी की है, ठीक है, कि डॉलर लोगों से लेने। डॉलर लोगों से लेने का जहाँ तक ताल्लुक है वो मैं समझता हूँ कि हमें लोग तो हमारे उसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। डॉलर हमें ही लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ही लेने पड़ेंगे। तो वो जो मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ और कर रहा हूँ, ठीक है, और लोग जो समझ रहे थे वो कुछ और समझ रहे हैं। डॉलर जो है वो हमने हज मुल्तान में नहीं कराना तो फिर तो पाक रुपये इस्तेमाल हो जाएगा। अब आप खुद बताएं कि सऊदी अरब में अगर हम पैसे भिजवाऊंगा मैं, पाक रुपये तो मेरा जा नहीं सकता,
मुझे या तो डॉलर भिजवाने हैं या मुझे रियाल भिजवाना है। रियाल में भिजवा नहीं सकता, हमारा जो इस वक्त इंटरनेशनल करेंसी है वो डॉलर है, पाउंड है, यूरो है। तो आप खुद बता दें कि उसको मैं कैसे पाक रुपी, वो तो यही होगा कि मैं उसको बोरियों में डाल के कंधे पे डाल के ले जाऊं। और वहाँ पे एक बात और भी है, हमारे पाक रुपी का मैं सुन रहा था वहाँ पे 80 रुपए का या 75-80 रुपए का रेट था रियाल का। मैंने सुना कि पाक रुपी में वो 100 रुपए का एक रियाल दे रहे थे, वो और भी कॉस्टली पड़ेगा। तो पाक रुपी को में ट्रांसफर नहीं हो सकती, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो वो गलत उसका व्यू ले रहे हैं। हाँ, मैं एक बात जरूर करता हूँ, वो ये करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ मेरे से कंपैरिजन स्टेटमेंट लें। कंपैरिजन स्टेटमेंट क्या है, 2019 में कितने का हज हुआ, लेकिन डॉलर में ले। ठीक है, क्यों? पेमेंट डॉलर में हुई है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। 2018 में हुआ डॉलर में पेमेंट हुई है। तो आप चेक करें कि डॉलर में कितनी रकम बनती थी। देखिए अब 4.5 लाख का जिस वक्त हुआ था उस वक्त डॉलर का रेट था 106 रुपए। जब ये जैसे पिछले साल हुआ है 8.5 लाख रुपए का, तो उस वक्त डॉलर का रेट था 170 रुपए। 170। आज डॉलर का रेट है 285 और 290 के अंदर हमने इसको ट्रांसफर किया है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब हम डॉलर में हिसाब करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इससे अमेरिका का कोई तल्लक नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो डॉलर ना ट्रीट करे। हमारी जितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है डॉलर में होती है। हमारा जितने पैसे इधर से बाहर जाते हैं डॉलर में जाते हैं, जितने भी बाहर से आते हैं डॉलर में, पाउंड में, यूरो में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई पेमेंट इस तरीके से आ नहीं सकती। अब डॉलर जो है वो तो हमें बाहर भेजते हैं ना। आप मुझे ये बताइए कि जब 4.5 लाख रुपए का था तो 4,400 डॉलर में हज हुआ, आज से 6 साल पहले। जब पिछले साल का हम हिसाब ले लेते हैं तो 8.5 लाख का था तो 5,000 डॉलर में हुआ। मैं इस वक्त 3,800 3,700 डॉलर में हज करा रहा हूं। मेरे से कैलकुलेशन करें ना। अब अगर डॉलर का रेट महंगा हो गया, 300 रुपए का डॉलर हो गया, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? तो जाहिर बात है डिप्रिसिएशन हुई है। मैं जिस वक्त भेजता हूँ स्टेट बैंक को पैसे कि इसको डॉलर में कन्वर्ट करें और भिजवाएं सऊदी अरब, या रियाल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, डॉलर में ही कन्वर्ट होगा। डॉलर में कन्वर्ट होकर वहां जाएगा, फिर वहां जाके रियाल में कन्वर्ट होगा। अब वो जब डॉलर में कन्वर्ट करते हैं वो मुझसे कहते हैं कि जी आप दें मुझे 285 या 300 या 290 रुपए का देंगे तो मैं $1 दूंगा। वो बताए समय मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो ये मुझे कहें कि मैं 106 में आपका डॉलर तब्दील करता हूँ तो मेरा हज जो है वो तो 3.25 लाख का है। बिल्कुल। अगर वो पिछले साल के हिसाब से करते हैं तो पिछले साल 8.5 लाख का हुआ है हज, तो मेरा तो 6 लाख रुपए बनता है अगर पिछले साल का रेट लगा लें। तो ये मैं कंपैरिजन दे रहा था, जिस कंपैरिजन को वो ले गए कि डॉलर में पेमेंट। मैं तो कहता हूँ इसको भी नीचे लेके आए। वैसे सर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, तो हम डॉलर्स में ही क्यों पेमेंट करें, पाकिस्तानी रुपीस में क्यों नहीं करते? या फिर सारे ओवरऑल वर्ल्ड में ही ऐसा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से से आप हज करेंगे तो डॉलर्स में? जी, डॉलर्स में देने होंगे। जी, सऊदी अरब को, सऊदी अरब को तो सऊदी अरब क्या, पाकिस्तान से बाहर कोई भी पाक रुपी आप पैसे पाक रुपी जेब में लेके, मैं ज़्यादा दूर नहीं, दुबई चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं आप इसको छोड़ें, बांग्लादेश चले जाएं और दें वहाँ पे अपना पाक रुपी का 100 रुपये का नोट या 5,000 का नोट, वो नहीं लेगा। एक कॉमन सेंस की बात है। एक इंटरनेशनल करेंसी जो है वो एक डिक्लेयर हुई हुई है, उसमें मैं या आप या कोई तीसरा आदमी क्या कर सकता है? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल थाईलैंड जा रहे हैं या आप मलेशिया जा रहे हैं, आप क्या साथ लेके जाएंगे? पाक रुपी लेके जाएंगे या डॉलर लेके जाएंगे या पाउंड लेके जाएंगे? भी जाते हैं तो कन्वर्ट करवा लेते हैं या फिर आप उस मुल्क की करेंसी लेके जाएंगे। जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो फिर भले आप जहाँ से ले जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि हम अपना रियाल वहां पर देने का करें, लेकिन रियाल ट्रांसफर फिर भी नहीं होगा।
क्योंकि हमारे यहाँ ऑफिशियली सिस्टम ऐसा बना हुआ है, ये आज से नहीं बना हुआ, पुराना है। ये तो 75 साल का है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, ये तो वजारत खजाना का और स्टेट बैंक है। अच्छा, वैसे डॉलर बदनाम हो गया ना जी डॉलर बदनाम होया हुआ है मुल्क में इस वक्त हमारे। नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखें अब येन में भी काम शुरू हो गया। बिल्कुल। अब रशियन भी रूबल के अंदर काम शुरू है। बिल्कुल। अगर हम इस तरह के काम करेंगे, ये हैं बड़ी बड़े ममालिक जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वो हमें उस अंदाज के अंदर भी करेंगे तो कम से कम इससे तो छुटकारा मिलेगा ना इस यूएस डॉलर से, क्योंकि इसकी तो हम शक्ल भी देखने के लिए पसंद नहीं करते। हम जाती तौर पे मैं खुद भी इसको पसंद नहीं करता हूँ जो कुछ अमेरिका ने हमारे मुल्क को लेट डाउन करने के लिए बिल्कुल जिस तरीके से उसने वो पॉलिसीज बनाई, तो हम तो उसकी किसी चीज़ को पसंद नहीं करते। लेकिन ये अब एक इंटरनेशनल मजबूरी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ये तो सरकार का काम है, और जब तक मेरे ख्याल से मुल्क जो है इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो जाता जी। उस वक्त तो हम सोच भी नहीं सकते अपनी करेंसी में जो है ट्रेड करने के बारे में। तो ये आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये एक कंफ्यूजन रहती है अवाम में, जिस आपने बड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन मैं किया। एक दो बातें और बता देता हूँ। 2019 में 2600 रियाल पर बेड जो बिल्डिंग इन्होंने ली थी, मैंने 1800 में ली है, 2000 में ली है, आज 2023 में। तो मुझे ये बताएं कि उसने 2600 में कैसे ली थी उस वक्त? उसको हो सकता है 1400-1500 का रेट होगा, हो सकता है सर, उसको मुझे ऑडिट भी नहीं होना पता चाहिए। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें कंपैरिजन करें ना, तब मैं इसकी कॉस्ट को नीचे लेकर आया। अभी मैंने 4.5 अरब रुपए वापस कर दिए। बाकी भी मैं कहता हूँ कि इनकी अमानत है, इनको वापस होनी चाहिए। उसकी मैं कैलकुलेशन करा रहा हूँ, कैलकुलेशन आ जाएगी तो मेरे अंदाजे मुताबिक मैं कुछ रकम मजीद इनको वापस करूँगा। मुफ्त आज मेरी आंख से बचा के किसी ने अगर कर लिया तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि ना हो, तो पैसा हमारा बच रहा है ना। बिल्कुल। तो ये पैसा वापस होगा हाजियों को। सर, ये अभी आपने मुफ्त हज की बात की, तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि भी जो हमारे सदर साहब हैं वो भी हज पे गए थे अपनी एक काफ़ी फ्लीट लेके, और उसके बारे में जो है ज़राए बताते हैं कि शायद वो सरकारी खर्च पे गए थे, जो उनके साथ उनकी टीम थी, फैमिली थी। इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर आबादी रहती है कुछ 24-25 करोड़ तक पहुंच गई है। सबका ठेका तो मैंने लिया नहीं मेरी वजारत के थ्रू नहीं गया है वो। ठीक है। अब वो किस तरह गया है उसी से पूछे, भाई साहब आप किस तरह गए हैं और ये फ्लीट कैसे लेके गए? मुझे क्या पता फ्लीट कैसे लेके गया। मेरी वजारत के थ्रू नहीं, उसका एक आदमी भी नहीं गया, ना मैंने किसी को जाने दिया। ठीक है। इवन मेरे जो उस वक्त चल रही थी कि 25 तारीख को एक जहाज जा रहा है, मैंने एक को भी नहीं जाने दिया। सब ने पैसे जमा कराए, मैंने खुद भी जमा कराए। 11,20,000 रुपये मैंने भी जमा कराया। मेरे साथ 3 लोग और भी थे मेरे असिस्टेंट, उनके भी 11,20,000 के हिसाब से मैंने रकम जमा कराई। मैं खुद भी पैसे जमा कराए, मेरे और भी जो लोग थे उन्होंने भी जमा कराए। बहुत ज़बरदस्त। लेकिन उसके बाद जब वहाँ पर हम गए तो हमने वहाँ पे देखा कि हमें उन्होंने कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा मुझे नज़र आई। उस एक्स्ट्रा चीज़ें कि जो आम हाजी से हट के ज़्यादा थी, वो मेरी मजबूरी थी। जैसे मुझे गाड़ी चाहिए थी, घूमना था, मुझे और मामलात करने थे, उसके मैं 45,000 कुछ रियाल बनते हैं, वो रियाल वहाँ पे पेमेंट करके एनओसी लेकर आया।